डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। यह शायरी मुरादाबाद के मनीष गोयल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हाँ, मनीष गोयल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ऐसा काम किया जिसके लिए हर कोई मनीष का फैन हो गया। और अब लोग मनीष गोयल को साइबरमैन के नाम से जानते हैं। सर, मुरादाबाद में लोग आपको साइबरमैन के नाम से जानते हैं। क्या है पूरी सफलता की कहानी आपकी? मैं मनीष गोयल एक आम व्यापारी हूँ और आज से लगभग 4-5 साल पहले मेरे खाते से एक साइबर ठगी हुई थी। जैसे किसी के भी खाते से हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गई और लगभग 2 महीने तक उसमें कोई मुझे संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पा रहा था, ना क्राइम ब्रांच, ना पुलिस। तो उस पे मैंने खुद स्टडी करना शुरू करा था। क्योंकि मेरे लिए चैलेंज ये था कि ये 25,000 के तो चलो आज निकल गए, लेकिन ये पहली बात तो निकले कैसे हैं? मेरी कहाँ एक गलती हुई, चूक हुई जिस वजह से मेरे साथ ठगी हुई है और कल को और भी हो सकती है। उस जुनून को लेकर मैं स्टडी करता रहा और लगभग 5-6 महीने तक मेरी 7 महीने तक स्टडी चली, जिसमें मैं अपने योगी जी के जनता दरबार और दिल्ली तीन मूर्ति मार्ग स्थित बीजेपी ऑफिस, बागपत के सांसद, मुंबई के पूर्व कमिश्नर, मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा। यानी कि मैं ईमेल, फैक्स, ट्विटर, जिस तरीके से भी मैं बोल सकता था बड़े बड़े गवर्नमेंट्स को, किसी को भी कि यार इनको रोकिए आप, प्लीज़ रोकिए इनको। और ये ऐसे साइबर ठग हैं जो एक देशद्रोह का तरह काम कर रहे हैं और हम लोगों को खाली कर रहे हैं। हमारी मेहनत का पैसा ये लोग ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि ये हमारे शहर, जिला या देश में भी निकला है या नहीं निकला है। एक आम आदमी केवल बेवकूफ़ बन जाता है। वो पुलिस पे जाता है, पुलिस कहती है बैंक पे जाओ, बैंक कहता है यार वो अभी एफआईआर करो, वो फिर बाद में पता लगता है वो चोर तो दिल्ली बैठा है या बिहार बैठा है। तो वो आदमी कहता है भाई मैंने जाके नहीं दिया, मेरा यहीं से निकला है ना, तो आप उसको ढूंढो ना फिर यहीं से। जब वो वहां बैठ के चोरी कर सकता है तो हम यहाँ बैठ के ढूंढ क्यों नहीं पाते? अब कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं यार। कब कब हुई थी ये चोरी की घटना? कब हुई थी आपके साथ? ये मेरे साथ हुई थी लगभग 2016 में। 2017 में इस केस को सॉल्व करा गया था और जिसमें 8 महीने की यही सफलता के बाद में और मुझे लोगों का इतना प्यार मिला कि साइबरमैन मेरा नाम रखा गया, जिससे मेरा जुनून और बढ़ा। और यहाँ पे मुरादाबाद के कई स्कूल और अपना कलेक्ट्रेट, कचहरी और बहुत सारी धार्मिक। खुद की मेहनत और लगन से ही आपने उसको ढूंढ निकाला था जी, जिसने आपके साथ? मैं एक्चुअली जब पुलिस को विश्वास नहीं होता था तो मैं क्या करता था, उसके साथ एक चैटिंग करता था एज़ ए क्रिमिनल कि यार मैं यूपी के बहुत गरीब परिवार से हूँ और ये मुझे बताओ कैसे होता है। तो वो मुझे बताता था कि हम हमारे पास 5 लाख लोगों का डाटा है भारत के और हम मोदी जी की जैसे वेबसाइट मेन है डिजिटल इंडिया की, भीम ऐप, इंडसलैंड बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, रेलवे, अमिताभ बच्चन की आईसीआई बैंक, ये सब साइटों को हमने क्लोन बना रखे हैं, सब साइट को हैक कर रखा है, जिसके ज़रिए हमारे पे डाटा आता है और लगभग 5 लाख लोगों का डाटा है। और मुझ जैसे लगभग उसके अंडर में 10,000 लोग काम कर रहे थे, जो 10%, 20% और 50% के रेशियो में थे, जिनका काम केवल और केवल डाटा को हैक करके चोरी करना होता था और ये दूर बैठ के मजे लेते थे, जिससे कि इनको कोई ना पकड़ पाए। तो किस तरह से आपने इतने बड़े ठग को, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ठग था वो? हाँ, कह इसलिए सकते हैं क्योंकि ये एक आम आदमी के द्वारा खोला गया है ना? क्योंकि अब पुलिस का होता है, अब लोग सोचते हैं कि यार इतने बड़े-बड़े जो है चोरी होती हैं, करोड़ों अरबों रुपए में होती हैं, आजकल कोई चोरी छोटी नहीं होती है। जो अगर किसी के जेब में से पर्स निकलता है या घर में होती है तो वो चोरी छोटी होती है, लेकिन ये जो साइबर ठगी है इसकी कोई लिमिट नहीं है। बंदा एक केवल एक लिंक छोड़ देता है और वो मल्टीपल हो के लाखों करोड़ों लोगों का डाटा वो हैक कर लेता है, जिसको हमें पता भी नहीं लगता है। तो फिर किस तरह से आपने उसको पकड़वाया और कहाँ-कहाँ से आपको सम्मानित किया गया और कहाँ-कहाँ से अवार्ड वगैरह का रहा है? जब मैं उसके साथ चैटिंग करता था तो हमारे यहाँ एसएसपी सर थे, मनोज तिवारी सर, मैं उनको रोज़ सुबह स्क्रीनशॉट जाके दिखाता था कि सर देखो, पता नहीं किस गरीब का आज पैसा निकला होगा। प्लीज़ सर, या तो मुझे पावर भी दे दीजिए और नहीं तो सर मेरा साथ दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, इनको इनको पकड़िए कैसे भी करके। लखनऊ एसटीएफ जाके मैंने चैलेंज करा कि आप अगर 100 चोरी हो रही हो, 100 को भी सॉल्व कर रही हो तो ठीक है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मेरा एक आम आदमी का टारगेट ये है कि 101 भी चोरी हो क्यों रही है? मैं उसी लक्ष्य को लेकर कि देश हित के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है। आप जिस लिबास में जहाँ खड़े हो आप देश हित का कार्य कर सकते हो। और कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारे यहाँ के मुख्य स्तंभ हैं कि पुलिस, मीडिया और राजनीतिक लोग, इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आम आदमी को आगे आना होगा और इन लोगों को आगे बढ़ाना होगा। आपके इस सराहनीय कार्य को लेकर कहाँ-कहाँ से सम्मानित किया जा चुका है आपको? शहर की कई संस्थाएँ अपनी धार्मिक, राजनीतिक, क्योंकि मैं कहता हूँ ये पैसा निकालने वाले किसी धर्म को नहीं देखते, किसी राजनीति को नहीं देखते। ये इनको बस पैसा निकालना होता है केवल। हाँ, ठीक है आप कैपेबल हो, आप ले आओगे, लेकिन एक मेरा लक्ष्य है कि जैसे मेरी एक कोशिश से अगर 1 लाख लोगों का डाटा बचा है, तो शायद दूसरी कोशिश से 140 करोड़ लोगों को भी बचे। इस तरीके से मैं एक वर्क कर रहा हूँ कि जैसे एक
सीसीटीवी होता है, मैंने अपनी गाइडलाइन का नाम रखा है सीसीटीवी। ये सीसीटीवी होता है, हम सीसीटीवी जब लगाते हैं तो वहाँ पे चोरी कम हो जाती है, बंद नहीं हो भले ही, लेकिन 95% तक कम हो जाती है, क्योंकि चोर को ये एहसास हो जाता है कि अगर मैंने चोरी करी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। और मेरा लक्ष्य है कि 140 करोड़ लोगों के मैं अकाउंट पे ऐसा सीसीटीवी लगाऊं कि चोरी करने वाला तो वो कर लेगा, लेकिन जिसका पैसा निकला है उसकी आंखों से आंसू गिरने से पहले उसके पास उस अपराधी का नाम, उसकी लोकेशन, उसकी पूरी डिटेल उसके पास होगी। वो पुलिस में जाकर रो के ये नहीं कहेगा मेरा पैसा निकला है, वो कहेगा सर ये रहा चोर, इसे उठा लो। अच्छा, जि- अभी कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे आपके पास जिससे लोग मदद चाहते थे, तो किस तरह से आप मदद करते हैं लगभग, और क्या ये कंटिन्यू चलता रहता है और कैसा है पूरा प्रोसीजर? जी अभी कुछ समय पहले एक फैमिली ट्रेजेडी भी हो गई थी, तो मैं थोड़ा 1-2 साल डिस्टर्ब रहा था, लेकिन लोगों का जो प्यार देखता हूँ, जो विश्वास देखता हूँ कि वो लोग आते हैं कितने मतलब प्यार लेकर आते हैं कि हमारी मदद करो, हम परेशान हो रहे हैं, तो फिर वो दोबारा जुनून मेरे अंदर बन गया है।